ये ले भिखारन, कंबल ओढ़ लेना। धन्यवाद मेम साहब। ये आवाज तो जानी पहचानी लग रही है मुझे। भला उन मेम साहब का जो इस भरी सर्दी में उन्होंने मुझे ये कंबल ओढ़ने को दिया। प्रिया यहाँ पर, वो भी इस हालत में। मनीष, आप ना 1 मिनट यहीं पर रुको, मैं भी आती हूँ। बहन सुनो, आप इतनी ठंड में यहाँ पर बैठी हो, आपका कोई घर परिवार नहीं है? मेम साहब, अपना कहने के लिए तो घर भी है और पति बच्चे दोनों हैं। जब आपका घर परिवार, पति बच्चे सब लोग हैं, तो फिर आप ये रोड पे क्यों बैठे हो? अब मेम साहब, किस्मत में जो लिखा होता है ना, वो तो होके ही रहता है। और मैं ना किस्मत की मारी हुई लड़की हूँ। कहने के लिए सब मेरे अपने थे और अभी भी कहीं ना कहीं वो होंगे, लेकिन अब किसी का भी मेरे से कोई रिश्ता नाता नहीं है। बचपन में जब हम 3 भाई बहन बहुत छोटे थे ना, तभी माँ पापा छोड़ के चले गए। बच गए मैं, मेरी बहन और मेरा भाई। भाई सबसे बड़ा था। उसने पहले तो बहुत अच्छे से हम दोनों बहनों का देखभाल किया, हमें पढ़ाया लिखाया, लेकिन भाभी के आते ही उसके भी तेवर बदल गए। उसने हमारी शादी एक शराबी इंसान से करवा दी, भाभी के झांसे में आके। और उसके बाद मुझे नहीं पता मेरी बहन का क्या हुआ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ आपको। बहुत लाचार हूँ मैं। शादी के बाद पति को मैं फूटी आग नहीं भाती थी। वो रोज दारू पी के आता और मेरे साथ हाथापाई करता, मुझे बहुत मारता था। उसने उससे मेरी बच्ची को भी अलग कर दिया मेम साहब। क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया? लेकिन क्यों? मेम साहब, मेरा पति एक नंबर का निकम्मा इंसान है। वो बिल्कुल भी कमाना नहीं चाहता। चाहता रहता है बस मुफ्त के पैसे आते रहे, जिससे मेरा ऐश हो, मेरा खाना पीना चले। और वो यही चाहता था कि मैं उसे कमा के लाके देती रहूं और वो अपना दारू पी के दिन गुजार दे। मैं ना दूसरों के घर में झाड़ू पोछे का काम करती थी। उससे जितने भी पैसे आते थे ना, वही छीन लेता था मुझसे। मैं चाहती थी उन पैसों से अपने बच्ची को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, ताकि आगे जाके ये मेरा सहारा बनेगी। लेकिन मेरा पति मेरी चलने ही नहीं देता था। मुझसे सारे पैसे ले लेता था दारू पीने के लिए, और दारू पी के आता, घर में बहुत सारे ड्रामे करता, मुझे मारता पीटता, मेरी बच्ची पे भी हाथ उठाता। और एक दिन तो उसने हद ही कर दी। जब मैंने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया, तो उसने मुझे घर से निकाल दिया और बोला, अगर वापस आ गई ना इस घर में तो तेरी टांगे तोड़ दूंगा, तुझे जिंदा जला दूंगा, जान से मार दूंगा। अब ये सारी बातें सुन के मैं बहुत डर गई थी। बस इसलिए दोबारा मैं उस घर में कभी नहीं गई और यही बस फुटपाथ पे सोती रहती हूँ। कोई खाने को देता है तो खा लेती हूँ, वरना ऐसे ही भूखे पेट रहती हूँ। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, अगर कोई आपका अपना आपकी आंखों के सामने आ जाए तो आप क्या करोगे? झूठी उम्मीद क्यों दे रही हो मेम साहब? अपना कहने के लिए तो मेरा कोई है ही नहीं। पता नहीं मेरी बहन कहाँ होगी, मेरे भैया कहाँ होंगे इस वक्त। और मेरा पति तो यहाँ आने से रहा, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी इन हालातों से। और अगर कोई मेरा अपना यहाँ आ भी गया ना, तो मैं उसके पैरों में गिर जाऊंगी, उनसे मिन्नतें करूंगी कि दीदी भैया मुझे अपने साथ ले चलो। वो इंसान ने मुझे रोड पे ला दिया है, यहाँ ठंड में ठिठुरती रहती हूँ मैं, मेरा कोई सहारा नहीं है। उससे मेरी बच्ची को दूर कर दिया। और अगर वो राजी नहीं भी हुए ना मुझे साथ ले जाने के लिए, तो मैं फिर से उसे अपना किस्मत समझ के यहीं पे पड़ी रहूंगी, यहीं पे बैठी रहूंगी। एक ना एक दिन यहीं पे बैठे बैठे मर जाऊंगी मेम साहब, और क्या करूंगी मैं। छोटी, नेहा दीदी, आप? हाँ छोटी, मैं। आप यहाँ क्या कर रही हो? आके तरस गई थी आपको देखने के लिए। कितने सालों बाद मुझे कोई अपना दिखा है। मैं बहुत परेशान हूँ दीदी। मेरे
पति ने मेरी ये हालत कर दी है। भैया ने उस शराबी इंसान से मेरी शादी करवा दी थी, उसके बाद मेरी जिंदगी नरक बन गई। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कहाँ जाऊं, इसलिए यहाँ फुटपाथ पे लेटी रहती हूँ। दीदी आप ठीक तो हो ना? आप बताओ आप कैसी हो, और जीजू कहाँ है? मुझे ना तेरी ये हालत देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तू एक बात बता, तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, तूने एक बार भी मुझे फोन करने की कोशिश नहीं की, मुझे एक बार भी कुछ नहीं बताया। तू मुझे अपनी बहन नहीं मानती थी क्या? तुझे पता है जब से तेरी शादी हुई थी ना, हम लोग बस तेरे बारे में यही सोचा करते थे कि प्रिया में ना शादी के बाद बहुत ज्यादा घमंड आ गया है। वो किसी से बात करना पसंद नहीं करती है, ना किसी को फोन करती है, ना किसी को मैसेज करती है। हम सभी फ्रेंड घूमने जाया करते थे, तो पहले तो साथ जाया करती थी, लेकिन शादी के बाद ना तो एक बार भी हमारे साथ नहीं गई है। सब लोग हमेशा यही बोलते थे कि प्रिया पता नहीं अचानक बहुत ज्यादा बदल गई है, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो इस हालत में इसी वजह से तू किसी को फोन मैसेज नहीं करती थी। कैसे बताती दीदी, उसने मुझे साफ मना कर रखा था, मुझे किसी से कुछ बात नहीं करने देता था। उसने तो मुझसे मेरा फोन भी छीन लिया। मैंने बहुत कोशिश की आप लोगों से मिलूं, आप लोगों से बात करूं, आपको सब बताऊं, लेकिन वो मुझे किसी से ना ही तो मिलने देता था और ना ही तो बात करने के लिए परमिशन देता था। बहुत कुछ हो गया मेरे साथ दीदी, माफ करना, मैं आपको कुछ बता नहीं पाई। अब मैं तुझे मिल गई हूँ ना, अब तुझे मैं ऐसी हालत में यहाँ नहीं रहने दूंगी। नेहा, कौन है ये? मनीष, मैं हमेशा तुम्हें बताया करती थी ना मेरी बहन के बारे में, ये मेरी वही बहन है। आज ऐसी हालत में देखकर ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारी छोटी बहन प्रिया, मैंने तुम्हारे बारे में नेहा से बहुत सुना है, बहुत तारीफ किया करती थी, हमेशा हंसमुख रहती थी तुम। और आज अगर मैं तुमसे मिला हूं तो इस सिचुएशन में हालात और मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा देता है। जिस इंसान से मैंने इतना प्यार किया, उसे अपना सब कुछ माना, उसी ने मुझे अपना नहीं समझा और आज भिखारी बना के छोड़ा है। कोई बात नहीं प्रिया, तुम ना बिल्कुल भी चिंता मत करो। और कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आज देखो ना, हम लोग इस अनजान शहर में घूम रहे थे और सोचा कि लोगों को कंबल बांटते चलते हैं। हम लोगों का ऑफिस यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है और फिर भी हम लोग यहाँ पे आए इस गार्डन में, और देखो ना आज हमें तुम मिल गई। और प्रिया, मैंने सारी बातें सुनी अभी। तुम्हारी बच्ची उस दरिंदे के पास है ना, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। इस शहर का सबसे बड़ा वकील हूं मैं, और तुम्हें ना तुम्हारा इंसाफ दिला के रहूंगा मैं। हमारी बच्ची को हम लोगों से अलग कोई नहीं कर सकता है। और हाँ प्रिया, जिसने भी तेरी ये हालत करी है ना, उसको तेरी जियादी छोड़ेंगे नहीं, उससे बदला हम लोग जरूर लेंगे, उसके खिलाफ ना कार्रवाई की जाएगी। लेकिन तू अब चिंता मत करे, तुझे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तू एक काम कर, हमारे साथ ना हमारे घर चल। प्रिया, आज से तुझे यहाँ फुटपाथ पर रहने की कोई जरूरत नहीं है, तू हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। हाँ प्रिया, ये बिल्कुल सही बोल रही है। आज से हम लोग सब साथ रहेंगे। चलो रहने दो इसे, किसी और के काम आ जाएगा।